पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण तिवारी। जो मैंने कल अपना फैक्चुअल क्वेश्चंस की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी 1 to 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आपके जूनियर लेवल पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये क्वेश्चंस उनके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की लगातार कंटिन्यू जो सीरीज है उस कंटिन्यूस सीरीज को आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। जब पेपर देके आएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हमें इससे बेनिफिट मिला या नहीं मिला है बेटा। तो इन नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कंटिन्यू उन सीरीज को हम लोग करें। कल 25 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज मैं 26 से कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बेटा, वो वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो इस ये कई बार क्वेश्चंस पेपर में फर्स्ट इन इंडिया वाला जो आपका चैप्टर है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिया, मेल फीमेल, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो बेटा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी बेटा वो है संतोष यादव, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज वाज फाउंडेड बाय हुम। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, मूल शंकर। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है बेटा। नेक्स्ट है, हु गिव द स्लोगन ऑफ बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये किसने स्लोगन दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया बेटा। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई बेटा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। उसके बाद बेटा, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। 1498 एडी में हमारे यहाँ कौन आता है बेटा? वास्को डी गामा भारत आया। नेक्स्ट, वेयर द इज द हवा महल लोकेटेड। हवा महल कहां स्थित है? तो जयपुर में है बेटा। विच सिख गुरु इज फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। गुरु नानक ने सिख रिलीजन, सिख धर्म का को फाउंड किया बेटा। व्हाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख। सिख का मेन जो फेस्टिवल है वो है बेटा वैसाखी। व्हाट इज द ग्रेट मैन कॉल्ड आयरन मैन। आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार पटेल को आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, जिसको लौह पुरुष की उपाधि वल्लभ भाई पटेल साहब को दी गई थी, जिन्होंने क्या किया था बेटा? हमारे 562 प्रेगनेंसी। मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको बेटा फास्ट करवा रहा हूं, इनके ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है बेटा। एक एक क्वेश्चन को मैं 15 से 20 मिनट तक पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं, लेकिन मुझे फास्ट सीरीज चलानी है, फास्ट क्वेश्चंस को रिवीजन करवाना है। लास्ट टाइम पर यही बेनिफिट मिलता है कि फास्ट वीडियो देखकर आप अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेपर में बेनिफिट मिलेगा बेटा। उसके बाद, व्हाट ग्रेट लीडर इज कॉल्ड नेताजी। नेताजी के नाम से किसको जाना? सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है बेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ समाधि ऑफ दिल्ली बेस्ड लाल बहादुर शास्त्री। तो विजय घाट। उसके बाद, हु इज द राइटर ऑफ द महाभारत। महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेदव्यास के द्वारा बेटा। हु ब्रॉट अ बुक कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को किसने लिखा बेटा? चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखा गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है बेटा, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा है बेटा वो किसके द्वारा बोला गया बेटा? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बेटा। हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नॉन परमानेंट कौन थे बेटा? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। कौन सी डेट को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है? तो 8 मई। नेक्स्ट, विच कंट्री इज फेमस फॉर द कंट्री ऑफ सनराइज। तो उगते हुए सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा। कंट्री के देश, किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड। तो 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं बेटा? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। अगर हम लोग एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो स्टेट है वो गोवा है। ओणम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो ओणम कहां का फेस्टिवल है बेटा? केरला का है। व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की जो दिल्ली कैपिटल कब बनती है बेटा? 1911। पहले उसकी कैपिटल क्या थी? कलकत्ता। लेकिन उसके बाद कलकत्ता के बाद दिल्ली को 1911 में बनाया गया। और आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन बेटा रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट
इन द सोलर सिस्टम, तो वीनस इज द करेक्ट आंसर। तो आज के ये टॉप 25 क्वेश्चंस के जो कंटिन्यूस जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, डेली 25 टॉप क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं कर रहा हूं। तो आज मैंने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और 25 क्वेश्चन में कंटिन्यूस प्रत्येक दिन 27 दिसंबर मतलब 28 को आपका यूपी सैनिक का एग्जाम है, उससे पहले लेके आऊंगा। उसके बाद कंटिन्यू 25 की जो सीरीज चलेगी वो 18 जनवरी तक लेके जाऊंगा। 18 जनवरी को जिन बच्चों का पेपर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का है और जिनका यूपी सैनिक का है, वो इस कंटिन्यूस सीरीज को आप कंटिन्यू देखें, जिससे आपको कहीं ना कहीं जो फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपके पेपर में कहीं से आएगा तो वो इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। मैं इतने वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने लाकर रख दूंगा, डिस्कशन करूंगा बार बार। जब आप इनको बार बार देखेंगे, आप देखिएगा, आप 10 मिनट का या 5 मिनट का वीडियो बार बार देखें तो आप बहुत जल्दी देखकर बार बार उसको 3-4 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज लर्न हो जाएगी बेटा। तो इस सेशन में मैं यहीं पर इस सेशन को स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट सेशन में कल फिर लेके आऊंगा, उसमें टॉप 25 क्वेश्चन फिर डिस्कस करूंगा। तो इस तरह की वीडियो आप देखें और पाठक सैनिक क्लासेस को आप सपोर्ट करें, आप उस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा तो और जबरदस्त कंटेंट लेके आऊंगा और आपकी सारी क्वेरीज को फुलफिल करूंगा। तब तक के लिए बेटा राधे राधे, जय श्री श्याम, जय हिंद, थैंक यू।